जो बेटा अपन ने ऑक्सीडेशन कर लिया, अब अपन पढ़ेंगे रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिडक्शन। जो रिडक्शन उसका उल्टा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हीं एजेंट से हो जाता है। रिडक्शन क्या है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की जगह में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी बोल सकता हूँ कि रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन। आगे बात में, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा तो ऑफकोर्स रिडक्शन ही होगा। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या? ध्यान समझो बेटा। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि दो, एक कैटलिस्ट अपन पढ़ेंगे टॉपिक, उस टॉपिक में कैटलिस्ट में सरफेस केमिस्ट्री में आता है, क्लियर है? उसमें क्या होता है कि एक तो होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट, उस कैटलिस्ट में जिसमें सबकी फेज सेम हो, सबकी फेज क्या हो? सेम। और हेट्रोजीनियस हो जिसमें सबकी फेज सेम ना हो, मतलब एक गैस है, एक सॉलिड है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, ऐसे। जैसे ये अपने पास है H2PT, यहाँ हाइड्रोजन गैस और प्लेटिनम क्या है बेटा? सॉलिड। H2PD, H2Ni, ये निकल बड़ा लिखो रे, ये सब क्या है बेटा? हेट्रोजीनियस। एक गैस, एक है सॉलिड। राने निकल और हाइड्रोजन। राने निकल का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से समझो। राने ने, रानी नहीं है, ठीक है? तो बेटा रानी निकल की बात करें रानी निकल, रानी निकल है, ठीक है? तो देखो रानी निकल क्या होता है बेटा? ऐसा निकल जिसमें सरफेस हो गया हो बेटा पाउडर फॉर्म में हो। ऐसा मतलब देखो, एक तो नॉर्मल निकल है तो सॉलिड में, और एक निकल को पाउडर फॉर्म में ले, किसमें ले बेटा? उससे रानी निकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सुगले। तो देखो किसी पाउडर फॉर्म में लेने का फायदा क्या है? आप सोच के देखो बेटा, आप सिंपल सी कहानी है कि आप घर पे एक क्या बोलते हैं, कटोरी गेहूं की लो, और उसी एक कटोरी को आप आटे में कन्वर्ट कर दो, तो क्या वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप एक तो कटोरी गेहूं फैलाओ और एक कटोरी आप आटा फैलाओ, आटा ज्यादा दूरी तक फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई पाउडर फॉर्म में होता है ना, वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। पाउडर फॉर्म क्या करता है? ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। भाई एक आप इतना बड़ा पत्थर लो, उसका सरफेस एरिया देख लो, एक उसका उसके उतनी पत्थर का जितना मिट्टी ले आओ, और मिट्टी को आप कितनी दूर तक फैला सकते हो? पत्थर को फैला। तो मतलब किसी भी चीज का पाउडर फॉर्म ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, तो अगर निकल का अपन पाउडर फॉर्म लेंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा। और अपन कैटलिस्ट में पढ़ेंगे बेटा, जिस कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, वो कैटलिस्ट उतना ज्यादा क्या होता है बेटा? उतना ज्यादा, जितना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो कैटलिस्ट उतना ही क्या है बेटा? अच्छा कैटलिस्ट होता है। ये चीज जानना, कैटलिस्ट में पढ़ेंगे जिस कैटलिस्ट के पास जितना बड़ा पाउडर एरिया, मतलब सॉरी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, उतना अच्छा कैटलिस्ट होता है। तो रानी निकल का मतलब क्या हुआ? ऐसा निकल जो पाउडर फॉर्म में, मतलब वो क्या हो गया? ज्यादा अच्छा कैटलिस्ट हो गया, ज्यादा अच्छा कैटलिस्ट हो गया। क्लियर है? पाउडर फॉर्म ऑफ निकल। और पाउडर फॉर्म में क्या होता है? सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ज्यादा होने से अच्छा कैटलिस्ट होता है। एक है बेटा रोडियम L2O3 नाइट्रोजन, तो ये तो सॉलिड और ये क्या है? गैस। ये सब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगे बात समझ में। अब ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट करते क्या? ये देखो ध्यान से समझो। ये आपके पास हेलो एसिड कौन है बेटा? तो देखो हेलो एसिड में अगर आप हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट डालोगे तो Cl हट के H आ जाएगा। Cl हट के क्या आ जाएगा? H। तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हटा और H आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इससे रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो NO2, NO2 से NH2, तो देखो बेटा रिडक्शन हुआ, तो साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। R C ट्रिपल बॉन्ड R, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन हट गए तो पाई बॉन्ड हट गया, और दो हाइड्रोजन जुड़ना क्या कहलाया बेटा? रिडक्शन। और इसमें सिस एल्कीन बनती है। क्या बनती है? ध्यान रहे, सिस एल्कीन मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? सेम साइड से। जैसे अपने पास है, आगे चल के बताएंगे, रुक जाओ अभी। तो दोनों हाइड्रोजन इसमें क्या होते हैं? सेम साइड से जुड़ते हैं। हाइड्रोजन इसमें दोनों ऊपर से जुड़ेंगे या दोनों नीचे से, तो सिस एल्कीन मिलती है। क्या मिलती है भाई? दोनों CH हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ेंगे तो R क्या हो जाएंगे? अपने आप ही सेम साइड हो जाएंगे। तो एल्किन कौन सी बनेगी? सिस एल्किन। कौन सी बनेगी? ट्रांस एल्किन मत बनाना। जैसे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, अगर इसमें हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट डाला हुआ है H2PT, तो आप क्या करोगे बेटा? CH3 C CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएंगे बेटा? HH। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ये अपने पास क्या है? एल्डिहाइड। क्या है बेटा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में जब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट डालोगे तो एल्डिहाइड का क्या मिलेगा? एल्कोहल। क्या मिलेगा? नेक्स्ट एल्कीन। क्या है बेटा? और एल्कीन में अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो क्या मिलेगा बेटा? एल्केन। क्या मिलेंगे? और दोनों हाइड्रोजन कहां से आएंगे बेटा? सेम साइड। किस सर? सेम साइड मतलब
जैसे ही है बेटा आपके पास में, अगर आपने इसमें हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट डाला H2PT, तो क्या होगा? H2PT कोई से डाल दो, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे, पाई बॉन्ड हटेगा और दोनों हाइड्रोजन, या तो दोनों हाइड्रोजन अबोव से आएंगे या दोनों हाइड्रोजन इस तरह से। आगे बात सुन, दोनों हाइड्रोजन या तो अबोव से आएंगे, दोनों हाइड्रोजन ही बिलो से आएंगे। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी, नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया। अब इसका कीटोन का क्या होगा बेटा? सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन, कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल। साइनाइड से क्या मिलेगा? एमीन। क्या मिलेगा? देख लो, पाई बॉन्ड हट गए, इसको दो हाइड्रोजन मिल गए और नाइट्रोजन को भी क्या मिल गए? दो हाइड्रोजन। और अगर आपके पास नेफ्थलीन है तो एक रिंग का पूरा पूरा सल्टा देंगे, एक रिंग को पूरा पूरा सल्टा देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, अगर एस्टर हुआ, क्या हुआ बेटा? तो एस्टर का दो बार रिडक्शन होता है। देखो कैसे, पहली बार जब इसका रिडक्शन होता है तो यहां से रिडक्शन होगा और इस OR का क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या बनेगा? तो देखो इस तरह से रिडक्शन होता है, पहले इसका होता है RC डबल बॉन्ड H, यहां तो H आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? ROH। एक तो ये एल्कोहल बन गया बेटा, ये वाला। बोलो, एस्टर दो बार रिड्यूस होता है, एक बार यहां से हटा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हट गया, देखो इस कार्बन से OR हट गया और H जुड़ गया, तो इस OR का तो क्या बन गया? एल्कोहल। फिर ये जो एल्डिहाइड है, अभी पढ़े एल्डिहाइड, फर्दर क्या होता है? रिड्यूस होता है और फर्दर क्या बनाता है? एल्कोहल। क्या बनाता है? एल्कोहल। आई बात समझ में? ये रहा, ये रहा, आ गया समझ में? और फिर एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर क्या बनाता है? एल्कोहल। तो कोई भी एस्टर है, CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, अगर इसका रिडक्शन करवाएं तो यहां से रिडक्शन होगा तो इसका तो क्या बनेगा? एल्कोहल। C2H5 पे OH, और फिर इसका भी क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या बनेगा? C2H5 पे, ये दोनों सेम बन रहे, अगर इधर सेम बराबर कार्बन है। बोलो कोई दिक्कत है? जैसे इसका देता बेटा मैं तुम्हें, तो क्या होता बेटा? पहले इसका एल्कोहल बनता और इसका भी क्या बनता? एल्कोहल। तो यहाँ दो कार्बन का एल्कोहल बनता और यहां से एक कार्बन का एल्कोहल बनता। कितने का बनता? आरी भाषण में। नेक्स्ट देखो, ये बेटा, तो यहां से रिडक्शन होता तो क्या बनता? एल्कोहल नहीं बन के ये फिनोल बनता। पीएच का मतलब बेंजीन है ना, तो ये तो क्या बनता बेटा? फिनोल। और ये क्या बनता बेटा? एल्कोहल। ये पता होना चाहिए भाई, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास एमाइड हुआ तो एमाइड का क्या बनेगा? एमीन। क्या बनेगा? कि सर सारी बात सही है लेकिन इतना याद नहीं कर सकते। इतना याद है, मैंने कहा करना किसको है। अच्छी बात करी। देखो ध्यान से, हेलो एसिड ऑक्सीजन वाला है, मैं कहता जितने भी ऑक्सीजन वाले सबका एल्कोहल है, तो दिख नहीं रहा है यहाँ एल्डिहाइड है। अरे मैंने ये भी तो दिखा रखा है, एल्डिहाइड आगे एल्कोहल में जाता है, तो जितने भी ऑक्सीजन वाले सब है एल्कोहल। नाइट्रोजन वाले एमीन। देख लो, बस ट्रिपल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड में। कौन है ऑक्सीजन वाला? एल्कोहल। ऑक्सीजन वाला एल्कोहल, साइनाइड वाला एमीन, ये तो छोड़ दो, ये एल्कोहल और ये एमीन। किसको याद करना? नाइट्रोजन वाले एमीन, एल्कोहल वाले, सॉरी ऑक्सीजन वाले एल्कोहल। आगे समझ में? जहां पे है वहीं पे, जैसे ये यहां पे है ना, तो इस सेकंड ये कीटोन है तो इसी कार्बन का क्या बनेगा? एल्कोहल। तो इस कार्बन पे एल्कोहल बनाना जिस पे कीटोन था, तो सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, इससे प्राइमरी एल्कोहल। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी एल्कोहल ऑक्सीजन वाले हैं एल्कोहल, नाइट्रोजन आ गया तो एमीन, और ट्रिपल बॉन्ड को सिस एल्किन को एल्केन, एल्केन का कोई सिस विस नहीं होता। अब देखो ध्यान से, कोई कहेगा सर इसमें तो ऑक्सीजन भी है, अरे तो नाइट्रोजन आ गया मतलब नाइट्रोजन मतलब एमाइड, नाइट्रोजन आ गया तो एमीन, और सिर्फ ऑक्सीजन है तो एल्कोहल। याद रह जाएगा। अब देखो बड़ा ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं कर पाता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किसका कुछ नहीं कर पाता? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, जितने भी नाइट्रोजन आ जाएगा उसका क्या बनाओगे? एमीन। उतने ही कार्बन का, कार्बन कम ज्यादा नहीं। एल्कोहल ऑक्सीजन आ गया तो एल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं, बस हो गया। अब बेटा नेक्स्ट आता है रोजनमून रिएक्शन। क्या आता है बेटा? तो रोजनमून रिएक्शन क्या होता है? ध्यान से समझो इस रिएक्शन को।
देखो हमें पता है ये हमारे पास हेलो एसिड है। अगर इस हेलो एसिड में आपने हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट डाला, पीडी, पीटी, NiH2, मतलब इनमें से कोई सा एक और हाइड्रोजन, पीटी हाइड्रोजन डाल दो, पीडी हाइड्रोजन डाल दो, NiH2 डाल दो, कोई सा भी डालो। आपको पता है बेटा कि ये कौन है, ऑक्सीजन वाला है। तो देखो सिंपल सी कहानी है, पहले ये कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, किसमें कन्वर्ट होता है, और फिर एल्डिहाइड को, अभी कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो रुकने वाली चीज ही नहीं है, कैटलिस्ट फिर रिएक्शन करेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। तो मतलब मेरा नेट रिएक्शन क्या, अगर मुझमें ये डाला गया तो मैं एल्डिहाइड पे नहीं रुकूंगा, मैं कहां जाके रुकूंगा, एल्कोहल पे। बीच में एल्डिहाइड बना पक्का, पहले ये एल्डिहाइड में गया लेकिन वहां रिएक्शन को रोका नहीं, किसमें जाके रोका, एल्कोहल में। मैं चाहता हूं रिएक्शन बीच में रुक जाए, रिएक्शन बीच में रुक जाए, तो हमें करना क्या होगा कि भाई इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी खराब करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कैटलिस्ट क्या हो जाए बेटा, खराब हो जाए, दोबारा काम करने लायक ना रहे। क्लियर है, दो बार काम करने लायक है। तो अब मैं सिंपल सी कहानी, कोई अगर किसी को अपने को कहता है इसको अपने को खराब करना, तो उसे जहर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जहर। तो बड़ा सेम कहानी है, हमें ये कैटलिस्ट क्या करता है, एल्डिहाइड में जाता है, हम क्या करते हैं इसमें बेरियम सल्फेट और क्यूनोलिन, इसे बोलते हैं बेटा क्यूनोलिन। ठीक है, क्यूनोलिन मिला देते हैं। तो अभी क्यूनोलिन क्या करता है बेटा, ध्यान समझो, ये क्या है बेटा, पॉइजन है। क्या है बेटा, पॉइजन, QUI है ना, NO। तो इसमें हम क्यूनोलिन मिला देते हैं, और ये क्या है बेटा, पॉइजन है बेटा। क्या है बेटा, कि सर हम खाएंगे हम मर जाएगा, तुम्हारे लिए पॉइजन नहीं, कैटलिस्ट का पॉइजन है। किसका पॉइजन है, कैटलिस्ट का। अगर हम बेरियम सल्फेट इन क्यूनोलिन मिला दें तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी खराब हो जाती है, मतलब कैटलिस्ट दो बार काम करने लायक रहता है, जैसे एक बार रिएक्शन करेगा खराब, क्या हो जाएगा, खराब, मतलब एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म। तो वो रिएक्शन कहां तक रोक देगा, एल्डिहाइड। तो मुझे कोई कहे हेलो एसिड से एल्डिहाइड मिलाना है, कि वो रोजनमोड ने जहर दिया था ना, वो जहर डाल दो, वो जहर है, तो एल्डिहाइड, वरना तो बेटा एल्कोहल वाले एल्कोहल ही बनेगा। तो बीच में रोकने के लिए क्या डालना पड़ेगा, जहर। आगे बात में, नेक्स्ट वन देखो बेटा ध्यान से। अब जैसे ये अपने पास है, हमने H2PD डाला, तो इसका क्या बनाओगे बेटा, कि आपने जहर नहीं डाला तो इसका क्या बना दोगे, एल्कोहल। क्या बना दोगे, एल्कोहल। आगे बात समझ में। लेकिन अगर आपने H2PD BSO4 और वो क्यूनोलिन डाल दिया, तो क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एल्डिहाइड है। क्या है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अपने पास है RC ट्रिपल बॉन्ड R। अगर मुझे पता है इसको, इसमें हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट डालते सिस एल्कीन बनती है, और सिस एल्कीन फर्दर रिड्यूस होकर क्या बनाती है बेटा, एल्केन। तो मतलब मैं इसमें जैसे हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट डालूंगा तो पहले एल्कीन बनाएगा, और एल्कीन पे रुकेगा थोड़ी, वो तो एल्केन बनाएगा। तो मतलब इसके अंदर अगर हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट डाला तो आपका प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा कि एल्केन। मैं चाहता हूं रिएक्शन एल्कीन पे रुक जाए, तो फिर से क्या जाना पड़ेगा, जहर। तो वो वाला जहर भी चलेगा, अगर आप H2PD BSO4 डालते हो वो जहर भी काम करेगा, जहर तो जहर है। या फिर एक नया एक साइंटिस्ट होता है लिंडलेयर, उसने भी क्या बताया बेटा, नया जहर बताया। उसने बताया कि प्लेटिनम में कार्बन डाल दो। क्या डाल दो बेटा, कार्बन। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, क्या डाल दो। आपकी एनसीईआरटी से बोलती है प्लेटिनम कार्बन वाले को, तो तुम यही मानो। प्लेडियम कैल्शियम कार्बोनेट भी वही काम करता है, और प्लेडियम कार्बन भी वही काम करता है। इवन प्लेडियम बेरियम सल्फेट डाल दो, वह भी यही काम करेगा, क्योंकि जहर तो जहर है ना, कोई सही हो, चाहे रोजनमून ने दिया हो चाहे लिंडलेयर ने बताया हो। पर ये याद रखना, लिंडलेयर पूछे तो पीडी ने कार्बन करेगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे रोक जाएगा। किस पे रोक देगा, डबल बॉन्ड पे। क्लियर है। तो देखो ये रिएक्शन याद होगी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल, डबल से सिंगल, किससे होगा क्या, कुछ जहर नहीं दिया तो लास्ट प्रोडक्ट, और जहर दे देगा तो बीच में। ऐसे येलो एसिड में जहर दिया तो एल्डिहाइड, जहर नहीं दिया तो एल्कोहल। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है ना, ये लालची होता है। क्या होता है बेटा, ये उस, अगर आपके पास दो, इसको दो रिडक्शन दे दूं मैं, इसको और इसको, दोनों में से किसी एक को रिड्यूस कर, तो ये उसको रिड्यूस करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोज डबल बॉन्ड रिड्यूस फर्स्ट। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगा, रिड्यूस फर्स्ट होगा। देखो एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, मैंने आपको डाला हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट मतलब किसी एक को ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है बेटा, देखना है किस पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डबल बॉन्ड आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ाया था बेटा, प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल। तो अल्फा हाइड्रोजन के प्रोपोर्शनल, देखो इस डबल बॉन्ड के पास अल्फा पोजीशन ये है,
इस अल्फा पे एक ही हाइड्रोजन है, जबकि इस डबल बॉन्ड के पास ये भी अल्फा और ये भी, तो दो अल्फा मतलब चार अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो अगर आपके पास एक ही हेट्रोजीनियस दो देता दोनों को कर देता, लेकिन एक ही मिल रहा है तो इन दोनों में से किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? चलो जी, टाइम क्या हो गया? चलो तो आज बहुत ज्यादा हो गया, ऑक्सीडेशन वाला भी हो गया, पहले रेखीय वाला हो गया। मैं एक बार रिकेप करा देता हूँ सारा। देखो बेटा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन है? H2PT, H2PD, H2Ni, रानी निकल, या फिर रोडियम Al2O3 है ना, हाइड्रोजन। काम क्या है कि सारे अल्कोहल वालों को किस में कन्वर्ट, ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल में और नाइट्रोजन वालों को एमीन में। फिर हमें जहर देना है, अगर आप हेलो एसिड में जहर दोगे तो एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, उसको रोजनमूड बोलते हैं, बेरियम BSO4 और क्यूनोलिन। क्वेश्चन आता है ये क्या करते हैं? पॉइजन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पॉइजन। जैसे मतलब ना जहर का काम करते हैं एग्जाम में। इट्स बिहेव लाइक ए पॉइजन फॉर ए कैटलिस्ट, इट रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। क्लियर है? जहर क्या कर, पॉइजन क्या करता है? एक्टिविटी। इसी तरह लिंडलार कैटलिस्ट, अगर मुझे पता है ट्रिपल बॉन्ड में लास्ट प्रोडक्ट एल्केन है, लेकिन डबल बॉन्ड पे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? लिंडलार कैटलिस्ट, पैलेडियम इन कार्बन या पैलेडियम इन, रोजनमूड वाला जहर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनता है बेटा? सिस एल्किन। क्या बनती है? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आते हैं। क्या आते हैं? सेम साइड से। इतना ही पड़ा है बेटा, कोई दिक्कत? और अगर मान लो दो डबल बॉन्ड हुए और एक इक्विवेलेंट दिया तो कौन रिड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे ज्यादा देखते हैं?